आज की ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट पीआर लेना चाहते हैं, डायरेक्ट पासपोर्ट लेना चाहते हैं या फिर ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि डायरेक्ट सिटीजनशिप, जब हम डायरेक्ट सिटीजनशिप या फिर ग्रीन कार्ड की बात करते हैं, वो मिलती है 2-3 पॉइंट्स के बिहाफ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे इजी है, जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जिसमें आपकी एज बैरियर नहीं रहता है, आइल्स की हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सो दिस इज़ वी कैन से इज़ ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आज हम आए हैं अबू धाबी में आपको लेके, क्योंकि मेरी टीम और मेरी कंपनी है इनवाइटेड। यहाँ पे अबू धाबी में हो रहा है इंटरनेशनल एग्जीबिशन, जो कि रियल एस्टेट के ऊपर भी है, जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी है। और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आई हैं, अपने अपने डेलीगेट्स को लेके आई हैं, जिनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे, हम टाई अप्स करेंगे, ताकि हम आपको डायरेक्ट पीआर, डायरेक्ट पासपोर्ट या सिटीजनशिप दे सकें ऑन बिहाफ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे तरीक़ों से होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट बोल दें, जिससे प्रॉफिटेबल भी आप जनरेट कर सकते हो, वो है रियल एस्टेट। जब भी आप किसी कंट्री में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तो आप वहाँ पे घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। पहली चीज़, आपकी प्रॉपर्टी एसेट्स बन जाती है, जो कि वेस्ट नहीं है, क्योंकि वो रियल एस्टेट की जो भी रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी होती है वो आप ही के नाम पे होगी। थर्ड, वो कंट्री है आपको उसके अगेंस्ट कि आपने उन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, आपको डायरेक्ट पीआर देती है, डायरेक्ट पासपोर्ट दे देती है। वहाँ पे आप रह सकते हो, अपनी फैमिली को बुला सकते हो और वहाँ पे सारे बेनिफिट आप ले सकते हो। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, इंक्लूडिंग माल्टा। यूरोप से बहुत सारी कंट्री है, माल्टा है, ग्रीस है, हमारे पास पुर्तगाल है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है वेर यू कैन इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट एंड यू कैन अवेल योर ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी या फिर डायरेक्ट पासपोर्ट। उसके बिना यूएसए भी है, कनाडा भी है, यूएई भी है, जो कि गोल्डन वीज़ा आपको पता है। यहाँ पे अगर कोई बंदा दुबई में, यूएई में 2 मिलियन इन्वेस्ट करता है तो यू कैन अवेल गोल्डन वीज़ा। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अभी हम जाते हैं एग्जीबिशन में और आप सभी को मिलाते हैं वहाँ पे। So what are the opportunity you have for Portugal? Okay, you have the So far I have met with many of the exhibitors with the great program that they have, and we have a talk in detail with them, and also we will meet them later on as well, because there are many outlets still pending. Those we need to go and talk with them related to their various programs, so that I can collaborate with them, and then further I can give you the best opportunity and best service to invest your money, hard-earned money, to a safe and sound place where you will get all the benefits related to the visa and immigration services. And with that you can get more ROI, more opportunities, your PR, your passport, everything that what you can get. So be with us until the end of this video. So अभी तक बहुत सारे एग्जीबिटर से हमने मिला है, बात की है यहाँ पे, जो कि वेरियस कंट्री से आए हैं और बड़ी बड़ी कंपनी, पुरानी कंपनी हैं, जो ये वहाँ पे लॉ फर्म्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सारे इमिग्रेशन का वीज़ा का काम कर रहे हैं। तो बहुत सालों से कोलैबोरेशन की है हमने और ऑलरेडी ये काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। वी आर हियर अंटिल इवनिंग। तो बहुत सारे प्रोग्राम है रिलेटेड टू द ग्रीस, पुर्तगाल, माल्टा, यूएसए,
यहाँ पे आपको EB5, EB7, EB2 ये सारे वीज़ा के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गोल्डन वीज़ा स्पेशली फॉर द शेंगेन 250,000 यूरो से शुरू होता है और एंडलेस नंबर तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको मिनिमम 4% मैक्सिमम 7, 8, 10% ROI भी मिलेगा, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। और उसी के लिए हम यहाँ पे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक सेफ़ साउंड में हो, सेफ़ प्लेसेस में हो और सेफ बंदों के थ्रू हो, ताकि आप उसमें से अच्छे खासे पैसे भी ले सकें। ROI इन्वेस्ट जो आप कर रहे हो उस पर आप कमा सकें और आपको उसके अगेंस्ट PR पासपोर्ट सिटीजनशिप भी मिल सके। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले टाइम में हम जितने भी प्रोग्राम आएंगे रिलेटेड टू दिस इसी चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे एंड उसको फॉलो करके आप हमसे कंसल्ट करके उस सभी का बेनिफिट भी ले सकते हो। तो रिसेंट मीटिंग हुई है वो है पुर्तगीज़ डेलीगेट से, में यहाँ पे लॉयर आए हैं पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल भी बोलते हैं, पुर्तगीज़ भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है विदाउट इन्वेस्टमेंट भी। तो जो भी मीटिंग हुई है, इन डिटेल मीटिंग हुई है, ये हुई है पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं स्टिल। अभी आर्टिकल 88-89 तो बंद हो गया था, 88-89 जहाँ पे आप विजिटर टूरिस्ट वीज़ा में जाके पुर्तगाल में अपना कार्ड बना लेते थे। लेकिन स्टिल वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर द इन्वेस्टर। वन इज़ फॉर द इन्वेस्टर जो कि कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दिस इज़ D2 वीज़ा। D2 वीज़ा क्या होता है? बिज़नेस इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास में यहाँ पे कोई बिज़नेस एक्सपीरियंस है या आप मैनेजर लेवल के ऊपर हो या आपके पास में मैनेजमेंट डिग्री, डिप्लोमा या एक्सपीरियंस है, बजट इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम तकरीबन 5,000, 6,000, 10,000 यूरो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 10,000 यूरो से आप अपनी कंपनी वहाँ पे स्टेबल कर सकते हो। वहाँ पे मिनिमम कैपिटल नहीं है, जब आप 1 यूरो से भी अपनी कंपनी शुरू कर लो, बट 10,000, 5,000 एवरेज लगेगा छोटा मोटा ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, दुकान को। और आपका एक बिज़नेस प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें। और ये सारे प्रोसीजर में 3 to 6, 7, 8, 9, 10 मंथ्स का भी टाइम लग सकता है। प्रोसीजर थोड़ा क्या होता है कि आप एक अपनी पहले तो इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, बिज़नेस प्रोफाइल दिखाओगे, फिर हमको अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो मिल जाएगी। फिर आपका NIF नंबर लेना पड़ता है, एक बिज़नेस प्लान देना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को फिर बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, बैंक अकाउंट में आपकी फंडिंग भी दिखानी पड़ती है। फिर वो बिज़नेस प्लान लेके आपकी फ़ाइल बना के अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी में आपको फिजिकल जाना पड़ता है, जिसके अंदर आप अपने बिज़नेस की जो प्रोफाइल है वो कैसे बनाओगे, क्या करोगे एंड हाउ इट्स गोना बेनिफिट टू यू एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल। ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है एंड आपको अप्रूवल मिल जाती है। ऑन दैट बिहाफ आपको आपकी फैमिली को डायरेक्टली रेजिडेंसी परमिट मिल जाते हैं विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 to 10,000 यूरो ओनली। अनदर ऑप्शंस, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट दुबई में है, आपकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है और आपको रेंटल आ रहा है, तो रेंटल आपका मिनिमम कितना होना चाहिए? 1,000 यूरो। तो इफ़ यू हैव अ पैसिव इनकम मीन्स कि आपकी कोई एक्टिव इनकम ना हो, आपकी जॉब या बिज़नेस से इनकम ना हो, आपको बिना काम किए इनकम आ रही है रेंटल से, FD इंटरेस्ट से या किसी भी इन्वेस्टमेंट से कि आप उसमें काम नहीं कर रहे, स्टिल यू आर अर्निंग मनी, और वो उसकी कैपिटल मिनिमम है 1,000 यूरो, तो आप घर बैठे ही D7 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। D7 में आपकी फैमिली को रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है, रिटायरमेंट वीज़ा भी इसको बोलते हैं। तो ये 2 प्रोग्राम पुर्तगाल में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में डायरेक्टली अपना रेजिडेंसी परमिट, रेजिडेंसी कार्ड ले सकते हो। और इस प्रोग्राम में भी जाके आप 5 सालों में सिटीजनशिप भी ले सकते हो, पुर्तगीज़ पासपोर्ट भी ले सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर यूरोप ओनली एंड अपार्ट फ्रॉम यूरोप देयर आर आल्सो मल्टीपल ऑप्शंस। इसी चैनल का आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे न्यू कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर।